वो खुलेआम बोला है जो मैं अपने कार्यकाल में 74 साल में 32 बार जेल गया हूं मैंने, लेकिन हमको कोई 10 दिन से 12 दिन कोई जेल में रखा है। तो नीतीश कुमार के जज जो है नीतीश कुमार कोई जीजा नहीं है जो हमको 32 दिन रखेगा। तुलनात्मक अध्ययन अगर करेगी सरकार तो सरकार जो है जनता आरजेडी के तहत आएगी। तो चीफ मिनिस्टर फेस दूसरा होना चाहिए। लोग से परेशान हो गए। बाद में नीतीश कुमार यार तूने हद कर दी, कभी इधर कभी उधर तो इससे इमेज खराब हो रही है। तो मैं चाहता हूँ अभी इस पर चीफ मिनिस्टर फेस बदला जाए। वैसे बीजेपी ठीक है। सोना आरबीआई आज गिरोह धर के ये 10-10 हज़ार रुपये बिहार में दिए हैं और 35 टन सोना बिहार आरबीआई गिरोह रख रही बेच रही है। ये कौन जिम्मेदार है? कौन जीतेगा? आरजेडी जीतेगी पक्का? इस समय तो भैया लहर देख के वही लग रहा है। लहर देख के लहर नहीं जीतेगी। हाँ, लहर वही लग रहा है, आरजेडी लग रहा है। हाँ। तो ये देखो आरजेडी के समर्थक भी हैं यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूँ शिवेंद्र गौड़। चूँकि अब कल के बाद बिहार में पहले चरण का मतदान होगा तो हर जगह यही चर्चा है कि बिहार में क्या होगा। बात यहाँ तक पहुँच गई कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्पू गप्पू इस टाइप से कुछ कहा, अप्पू चप्पू पप्पू। तो अखिलेश यादव ने उसका जवाब दे दिया कि गप्पू और चप्पू से बचना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आ गई हैं चुनाव में, भाषा ऐसी हो गई है। लेकिन बिहार में क्या होगा, इस भाषा को लोग कैसा समझते हैं, इस पर बात करेंगे। इधर हमारे साथ लोग हैं। आपका क्या कहना है इस बात पर जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल? जो इस तरीके का भाषा इस्तेमाल करता है मैं तो उसको नेता समझता हूँ। नेता नहीं तो दोनों नहीं कर दिया, समझे कि नहीं? अब करेगा ही भाई। आप अगर हमें गाली दोगे तो हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे तो उसका जवाब तो देंगे। अच्छा, समझे कि नहीं? ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। आप कहाँ के वैसे? बिहार के? मैंने जानकर मधुबनी जिला के हैं। मधुबनी जिला के। तो क्या स्थिति लग रही है बिहार में? और ये अप्पू गप्पू चप्पू ये सब क्या हो रहा है? जो बिहार की जनता चाहता है नीतीश कुमार की सरकार में। नीतीश कुमार भली भांति बहुत बेहतरीन काम के 2005 से 2025 चला। वहाँ के जाके जनता से पूछिए, वहाँ के महिला से जाके पूछिए। चाहे योजना तहत हर महिला को सिलेंडर पहुँचाने का काम ये मोदी जी या नीतीश कुमार की सरकार ने किया। हर घर बिजली पहुँचाने का मोदी जी नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। आवास योजना देने का नीतीश कुमार मोदी जी की सरकार ने किया है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मंजय कुमार मंडल। मंडल जी, जैसे मैंने ऐसे यहाँ पे हम दिल्ली में बैठ के जो देख रहे हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, देखो जो बीजेपी या फिर एनडीए कहो, नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हो, वो खास तौर से उनका एक बड़ा हमला था कि जंगल राज फिर से नहीं आना चाहिए। ये था ना, बीजेपी या एनडीए जो है खास तौर से ये बड़ा मुद्दा था भी बिहार में। एक बहुत समय जंगल राज था, अपहरण होता था, उद्योग बन गया था। तो वो जो याद करता है वो फिर आरजेडी या इंडी गठबंधन के ऊपर हमला अच्छा हो जाता है। लेकिन जब उसी तरह की हत्याएं, उसी तरह की लूट, उसी तरह की गोलीबारी होने लगेगी तब आप कैसे विश्वास करेंगे? आपने देखे जो अभी बात, जो मर्डर की बात करी, गुलाब चंद वाला जो मामला आया है, मोकामा की जो बात कर रहे हैं आपने ये देखिए जो गुलाब चंद यादव जो है, जो लालू प्रसाद के दायां हाथ हुआ करता था 1990 से लेकर के अभी तक, वहाँ पे चुनाव कभी नहीं जीता। वहाँ पे इनका वर्चस्व रहा। वहाँ पे जो पासवान समाज है उसके ऊपर लूट मार करना, उसकी जमीन कब्जा करना, अपहरण करना। जो धानुक समाज, उसके 4 धानुक समाज को ये गोली मार दिया था उस समय। वो खुलेआम बोला है जो मैं अपने कार्यकाल में 74 साल में 32 बार जेल गया हूं मैंने, लेकिन हमको कोई 10 दिन से 12 दिन कोई जेल में रखा है। कोई नीतीश कुमार के जज जो है नीतीश कुमार का कोई जीजा नहीं है जो हमको 32 दिन रखेगा। 1 साल हमको जेल में, किसी की हिम्मत है हमको जेल में रखेंगे। कार्रवाई करती ना तो मार गोली थोड़ी मार दो। पूरे बता रहे हैं ये साजिश के तहत उसको हत्या किया गया है। आप ये बताइए, जब ये आरजेडी के नेता है तो धन स्वराज के वोट मांगने कैसे चला गया ये इसने? जब आरजेडी के नेता हो तब आप आरजेडी के वोट नहीं मांग रहे हो। जब वहाँ सूरजभान सिंह के जो आरजेडी से कैंडिडेट खड़ा है, उसका बीबी जो खड़ा है, आप आरजेडी के यादव के वर्चस्व बात को, यादव के वोट के लिए आप आरजेडी के वोट नहीं मांग रहे हो। आप जन स्वराज के लिए वोट कैसे मांगने वहाँ चला गया? आपका पोता बोला जो हम आरजेडी के वोट मांगने जा रहे थे, और जन स्वराज को बोला जो चाचा दुलार चाचा हमारे गाड़ी में, उसका पोता बोला हम दुलार चाचा हमारे गाड़ी में। अब गाड़ी में किसका है तो जांच के विषय, जांच हमारे करेंगे हैं। और जो जांच के विषय जो भाई हमारा वहाँ के जो डीएम है, जो कलेक्टर जो भी है, वहाँ के जो जांच है जांच करेगा। वहाँ के बिल्कुल सीबीआई जांच होना चाहिए। चलिए वो भी पूछते हैं आपसे। ये कारण है इसके इसलिए हत्या करवाया गया ताकि जो यादव वाला जो वोट है, जो वहाँ के भी वहाँ के जो बाहुबली जो है, जो हो गया सूरजभान सिंह, किसने हत्या कर दी? अब ये तो कह ही रहे हैं। तो बिहार में तो हत्या हो गई, कानून पे तो समस्या खड़ी हो गई। अभी आचार संहिता लगा हुआ है, कानून में क्या कहो? नीतीश कुमार के आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता लगा हुआ है ना भाई साहब। आप मर्डर कोई रोक सकता है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो आपको मार दोगे तो क्या सरकार क्या कर लेगा? नहीं, अगर आप यहीं पर आपको मार दो तो क्या कर लोगे आप?
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बात करते हैं। भाई साहब आप भी जरा थोड़ा सा इधर आइए, आप भी बड़ा निगाह रखते हैं यहाँ पे। तो ये हालांकि आप बिहार से तो नहीं है शायद, है उड़ीसा। उड़ीसा से हैं। तो बिहार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं नज़र में, ये जो भाषा आ गई है अप्पू चप्पू टप्पू गप्पू? देखिए सर, जो मूर्ख होगा उसको पप्पू चप्पू ही बोला जाएगा ना। अब जिसको गौशाला से बदबू आता है, गौशाला में कौन रहता है? गौ माता रहती है। गौ माता वो माता होती है जिसमें 33 कोटि देवी देवता होते हैं, वो चलता फिरता मंदिर है। वो गौशाला में वो टोटी भैया को बदबू आता है, बोलता है भैया गौशाला से बदबू आता है, नाक बंद करके आग थूकते हैं, बोलते हैं बदबू आता है भैया भागो यहाँ से। बताइए, वो गौ माता को जो है हिंदू धर्म के लोग आस्था के प्रतीक मानते हैं, उसमें गौ माता देवता देखते हैं, उनका पंचगव्य से पूजा होती है और उनको बदबू आता है, तो उनको टप्पू चप्पू गप्पू नहीं बोले तो। और ये आपका जो तेजस्वी यादव जी, वो जो है बिहार का, वो जो है सूत्र को मूत्र बताते हैं, और जो है ना ये आदम कद को आमद कद हैं, और उसके बाद में जो है सचिवालय को शौचालय। बताइए, और जो है फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना को बोलते हैं फर्रेटार। बताओ, तो उसको मूर्ख नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चप्पू पप्पू नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जो पप्पू जो ओरिजिनल जो राहुल खान साहब, ये जो है आटा को लीटर के हिसाब से तोलते हैं। चलिए वो तो उनकी बातें रही हैं अब, लेकिन अखिलेश यादव का हमला भी जो उन्होंने कहीं ना कहीं गप्पू चप्पू कहा है, वो किसके लिए कह दिया? वो इन्हीं तीनों लोगों के लिए बोले हैं। ये जो टोटी भैया है, और एक जो है तेजस्वी यादव जी है, और एक जो है आपको जो है राहुल खान है। हाँ, राहुल खान साहब। चलिए धन्यवाद। और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या देखते हैं आप बिहार चुनाव को? राहुल गांधी भाई क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, स्थिति तो जो भी होगा वो एक अच्छी होगी, क्योंकि बिहार के अब वो वाली बात नहीं रहेगी जो पहले होती थी, एक जातिवाद जाती। अब तो क्या है कि एक डेवलपमेंट्स के ऊपर ही सारा कुछ हो रहा है, और पब्लिक को दिखाई देगा कि डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हो गया, और हर आदमी की एक इच्छा पूरी हुई है। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सड़कें, रोड वगैरह अच्छी बनी है, सब कुछ बना है। तो मैं तो यही कहूँगा, और पब्लिक का माइंड सेट हो चुका है, क्योंकि एक किसके पक्ष में सेट हो चुका है? पब्लिक है वो बीजेपी की तरफ ही हो चुका, क्योंकि वहाँ पे रोड बने हैं, कई जगह मेट्रो भी आई है, उन्हीं के टाइम से आई है। बाकी पहले क्या था, पहले तो लूट मार घसोट की थी, कोई भी इंडस्ट्री वाला कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट लगाने को तैयार नहीं। तो ये सब कुछ है। आप क्या सोचते हो बिहार के चुनाव पे? मैं बिहार चुनाव के बारे में यही सोचता हूँ, कभी जैसा कि लोगों ने बताया है यहाँ पे, ये हो गया डेवलपमेंट हो गया, उन्होंने पप्पू चप्पू के बारे में बताया, वो पप्पू चप्पू हो सकता है, लेकिन विधानसभा में नीतीश कुमार ने जैसा बयान दिया था महिलाओं को लेके, अभी वो उन्होंने बोला था महिलाओं को लेके कि जो कन्या होती हैं जो कि वो करना चाहिए ना, तो उसको बाहर गिरा देना चाहिए, इस तरीके की महिलाओं को उन्होंने असम्मान किया था। और एक मुख्यमंत्री होते हुए भी राष्ट्रगान के सामने जो है, जहाँ राष्ट्रगान चल रहा है, वो जेब में हाथ डाल रहे हैं, तो ऐसा तो मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, हमको तो नहीं लगता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप हर जगह की बात कर रहे हैं। आप गुजरात में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री आप रह चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री रह के आप गुजरात में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं। बिहार में बाढ़ का पानी नहीं रोक सकते हैं आप? 70% बिहार हमेशा डूबा रहता है पानी में। आज 20 साल एक डर लगता है, जैसे 20 साल से इनकी सरकार हुआ करती थी, 20 साल से ये नीतीश जी की सरकार हुआ करती थी। 20 साल से अगर ये चाहे होते तो हम बिहार की जनता के बारे में बात कर रहे हैं, और ये चाहे होते तो बिहार का पानी रोक सकते हैं। अगर ये चाहे होते तो बिहार का पानी रोक सकते थे। अगर 25-20 साल इनकी भी सरकार रही है, आरजेडी की भी सरकार रही है, ये भी जनता के लिए कुछ नहीं किए हैं। लेकिन वर्तमान सरकार का देखा जाता है, हमेशा जो है वर्तमान सरकार का जो है पैर लोग खींचते हैं, और वर्तमान सरकार 20 साल से वहाँ पे है। अगर चाहती, बिहार एक ऐसी मिट्टी है कि ना वो वहाँ की मिट्टी बालू की मिट्टी है, ना वहाँ बुरस मिट्टी है, ना वहाँ पथरीली मिट्टी है, वो काली मिट्टी है। अगर जो भी सरकार आए, बिहार का बाढ़ का पानी रोक दे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये तो चीज़ें हो रही है, आपकी बातें सही हैं, लेकिन इससे भी ऊपर लोगों को लगता है सबसे बड़ा खतरा जो बात वहाँ पे आई है, जैसे हम भी दूर से सोचते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा गुंडा राज या जंगल राज या अपन उद्योग, इसकी बात लोग सोच के डरते हैं, उसी वजह से लोग भागे हैं। आप सब लोग, तमाम लोग, ये दिल्ली में भी आए हो, कोई ऑटो चला रहा है, कोई बड़े पदों पे भी पहुँचे, लेकिन लोग छोटे छोटे मजदूरी करने भी यहाँ आए हैं। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद वो अपेक्षाकृत जो है अब उस तरह का गुंडा राज नहीं है,
बहुत कुछ कंट्रोल में हुआ है, सड़कें ही बनी, ऐसा लोग कहते हैं, तो लोगों को डर लगेगा कि आप भी बोल रहे हो कि करा है उसने भी नहीं कुछ आरजेडी ने, तो अब जनता को तो एक ही को चुनना है ना, तो वो उसमें जो तुलनात्मक अध्ययन करेगी तब वो किसकी तरफ जाएगी? तुलनात्मक अध्ययन अगर करेगी सरकार तो सरकार जो है जनता आरजेडी के साथ आएगी, ये आप बोल रहे हैं। जनता आरजेडी के साथ आएगी और आरजेडी का सपोर्ट करेगी। देखिए एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, साइकोलॉजिकल होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आदमी एक मौजूदा इंसान होता सरकार है। को वो जिम्मेदार कमियों का मानेगी, आप ये बोल रहे हैं, ये मानेगी आप, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं बिहार के चुनाव के बारे में? बिहार के चुनाव में ऐसा है कि वहाँ आदमी तो बीजेपी एक चीफ मिनिस्टर थोड़ा चेंज करना चाहिए। नीतीश कुमार वो पलटू है, कभी कितनी सब पढ़, तो चीफ मिनिस्टर फेस दूसरा होना चाहिए। लोग से परेशान हो गए। बाद में नीतीश कुमार यार तूने हद कर दी, कभी इधर कभी उधर तो इससे इमेज खराब हो रही है। तो मैं चाहता हूँ अब इस पर चीफ मिनिस्टर फेस बदला जाए। वैसे बीजेपी ठीक है, कांग्रेस सब आरजेडी सब 35 टन सोना आरबीआई आज गिरोह धर के ये 10-10 हज़ार रुपये बिहार में दिए हैं और 35 टन सोना बिहार आरबीआई गिरोह रख रही, बेच रही है। ये कौन जिम्मेदार है? देश का सोना है जो 35 टन सोना जा रहा है। गिरवी रख दिया। वाह भाई वाह, देख लो न्यूज दिखा दिया आपको सामने, समझे कि नहीं? चलो और लोगों से भी पूछते, अगर कुछ बात कर पाए, युवाओं से बात करते हैं। क्या सोचते हो? अरे कहाँ जा रहे हैं बता दो, आइए आइए, नहीं बोलेंगे? आप लोग वैसे बिहार के चुनाव के बारे में क्या सोचते हो? कुछ नहीं है, कोई भी आए लूटेगी तो सरकार, जनता को तो मरना ही है। अच्छा। कोई भी आए, ऐसा भरोसा नहीं रहा है। भरोसा है ही नहीं है। इनका काम क्या है? लूटना। अच्छा, वही करेंगे, जनता बना है लूटने कौन के लिए। ज्यादा लूटेगा? अरे कोई भी आए, लूटना सबको ही है। अच्छा, जनता ऐसा भी बनी है। इसीलिए। अंधों में काने राजा भी नहीं चुन सकते। अरे कुछ राजा नहीं। आप लोग क्या सोचते हो बिहार चुनाव पे? क्या स्थिति बनेगी? स्थिति कौन जीतेगा? आरजेडी जीतेगी। पक्का? आपको क्या लगता है? इस समय तो भैया लहर देख के वही लग रहा है। लहर देख के लहर नहीं जीतेगी। हाँ, लहर वही लग रहा है, आरजेडी। आरजेडी लग रहा है। हाँ, तो ये देखो आरजेडी के समर्थक भी हैं यहाँ पर। चलो भाई साहब से पूछते क्या है, क्या लगता है बिहार में कौन जो जीत रहा है? अब सर वो तो दिखा देना, पता तो बाद में लगेगा, लेकिन आपका क्या लगता है वहाँ की चुनाव की परिस्थिति देख के, लोगों का जो भी कुछ लहर है, कुछ भी है? सरकार ऐसी आनी चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट भी देखे और विकास भी देखे। सरकार मतलब ये ऐसी नहीं आनी चाहिए कि बस नेताओं का वो हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जरूरी है। भाई साहब गुजरात में ले गए, सारी एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री लगा जरूरी दी है। आपको क्या लगता है, तो ऐसे मामले में कौन सी, एनडीए ठीक है कि इंडी गठबंधन ठीक है? मतलब आरजेडी वाला या बीजेपी और नीतीश कुमार वाला? सर कहते तो सब हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट में वो लफड़ा आता है सबका ही, वही सही है। भरोसा नहीं है। अब वो ये कि रिजल्ट अच्छा दें, एम्प्लॉयमेंट दें लोग बागों को, जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, नई उसको पीढ़ी को employment से पूरा एम्प्लॉयमेंट से पूरा मतलब है, उससे ही देश का विकास होगा, वरना क्या होगा उसके अलावा। चलो और कोशिश करते हैं, देखें शायद कोई और हमें बिहार के लोग मिले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं कुछ, शायद हमें बिहार के कुछ और लोग भी मिले। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, दोबारा कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, बिहार के अंदर में जो नीतीश कुमार मोदी ने जो काम किया है, जो लालू प्रसाद 1990 से लेकर 2005 तक जितने भी वहाँ पे कार से शोरूम लूटने का काम हो, चाहे गाड़ी फर्नीचर लूटने का काम हो, तो कहीं न कहीं वहाँ के महिला आज आज़ाद घूम रहे हैं। वहाँ पे आपने देखो, जाकर वहाँ के महिला से पूछो, बिल्कुल बिंदास घूम रहे हैं। 12 बजे रात को घूम रहे हैं, 9 बजे रात को घूम रहे हैं। लालू प्रसाद के समय में जितने भी वहाँ के यादव मुसलमान टोटल थाना को घेर लेते थे, कोर्ट को घेर लेते थे, वहाँ पर अफरा तफरी मचा रहता था। अगर आप कंपनी के चड्डी बनियान पहने को तो उसको भी खुलवा लेता था। वहाँ पे हवा आरजेडी की बन गई है। कौन सा हवा? तो बहुत बना हुआ है हवा, किसको पता है हवा कहाँ की है? हरियाणा में भी हवा बन गया था, महाराष्ट्र में भी हवा बन गया था, छत्तीसगढ़ में हवा बन गया था, दिल्ली में भी हवा था। भाई आप भी पत्रकार हो, आप भी घूमते हो फील्ड में, हवा तो बहुत तेज था। आपने देखे दिल्ली में भी हवा था। क्या हुआ हवा का? हवा क्या हुआ? जब तुम चुनाव हार जाओगे तो बोलोगे जो ईवीएम हैक हो गया, जब चुनाव में जीतोगे तो जनता हैक हो गया। तुम जनता को गाली देते हो, सरकार को गाली देते हो, सिस्टम को गाली देते हो। आप देखो जहाँ पे गठबंधन था, राहुल गांधी जाने जाके माहौल बनाया है तालाब में और वहाँ लोगों के बीच में। आपने ये देखा, इससे पहले जो वोट चोरी वाला जो मामला आया था, जब आरजेडी या लालू प्रसाद यादव के परिवार, आपने वो लालू प्रसाद को देखे हैं, जब कोर्ट के उसमें जाना पड़ता है तो व्हील चेयर पे आ जाता है, जब चुनाव प्रचार करने पड़ता है तो गाड़ी में घूमता है। तो बिहार वोट डालने क्यों नहीं जा रहा? मैं बता रहा हूँ, मेरा गाल तक जाऊंगा। अरे सुनो, आप बात करो लालू प्रसाद के या राहुल गांधी के। जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव के गाड़ी में घूम रहे थे, आज क्यों नहीं घूम रहे? तेजस्वी यादव के मंच पे क्यों नहीं राहुल गांधी है? कहाँ चला गया? क्या वजह? क्या वजह मैं पूछ रहा हूँ
भाई पार्टी लालू यादव का है, लेकिन उसको बेटा खुद की बाप के सिंबल फोटो नहीं लगा रहे मंच पे, क्या भाई बाप से भी नाराज है क्या? भाई से तो था ही, अब बाप से भी उसको नफरत हो गया, बताओ। और राहुल गांधी कहीं दिख रहा है आपको? आप बताओ कहीं एक चीज दिखाओ जो तेज बिचारे के साथ लालू आप कह रहे हो गठबंधन में जाके तालाब में मछली खींच रहा है, बताओ मछली खींच रहा है। भाई तुमसे जूता पॉलिश नहीं हुआ, तुमसे कूली का काम नहीं हुआ, तुमसे खेत में मखान का काम नहीं हुआ। खींचने से बड़ा जनता में एक संदेश गया अरे हुआ क्या है। जनता में, हम बिहार के रहने वाले, हम जमीन से जानते भाई साहब, हम भी वहीं के रहने वाले, हमको पता है मछली मारने वाला क्या है, समझ गए ना? अरे समझ गए, वहाँ की जनता इतना वो नहीं करता है। मछुआरा समाज में कुछ आप इमोशनल जुड़ा हो गया तो ये विकास नहीं है क्या? ये विकास नहीं है? आज अगर मोदी जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, तो तालाब में मछली मारे राहुल गांधी, नहीं तो पहले लालू के समय में मछली मार के दिखाए तालाब में, लालू के समय में तालाब में जाकर दिखा देते, राहुल गांधी में मान जाता। आज मोदी का देन है जो तालाब में जाकर मछली मारने काम करे, बिंदास घूम रहा है, ये मोदी जी का देन, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन है। वहाँ स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जितनी भी है हर मुद्दे पे काम हो रहा है। चाहे रोज जाके देख लो, वहाँ पे एनएच देख लो, ये नीतीश कुमार का आप देन है। कौन से जिले से हो? मधुबनी से हमें, मधुबनी से। मधुबनी पंडोल बड़ा गाँव से हैं। कौन जीत रहा है अब आपके? कौन हमारे जीते हैं? जो ये क्या नाम है इसके, कुशवाहा के जो पार्टी के नेता है, जो ये आनंद शंकर, वो जीत रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो यार कुछ लोग हमें मिल गए बिहार के, तो उनसे कोशिश करी हमने समझने की वहाँ का माहौल क्या है, किस तरह का है। आप लोग भी क्या बिहार से हो? यहीं से? अच्छा अच्छा। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले जिन्होंने अपनी बात कही और कुछ माहौल समझने की कोशिश करी कि मुद्दे वहाँ पर क्या हैं। कुछ लोग हैं वोट डालने जाएंगे जब उनके क्षेत्र में मतदान होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से थोड़ी सी झलक ली जा सकती है कि मुद्दे क्या क्या हैं। फिलहाल आप देखते रहिए वन इंडिया, आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि इस बहस में आपको क्या समझ में आया, आप क्या सोचते हो उस बारे में। अगर आप बिहार से हैं तो निश्चित तौर पे आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि जैसे मधुबनी में क्या हो रहा है, मुद्दे क्या हैं, राहुल के मछली पकड़ने का क्या, कुछ मछुआरा समाज में क्या सहानुभूति इकट्ठी हो रही है, क्या है, आखिर जंगल राज कितना काम कर रहा है, जंगल राज का जो बीजेपी एनडीए का आरोप है क्या वो काम कर रहा है, या फिर नीतीश कुमार खुद जो है अपराध के मुद्दे पे गिर गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.